प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईयू और अमेरिका के बाद अब खाड़ी के 6 बड़े देशों के साथ भारत के लिए नया और मजबूत बाजार खोल दिया है। भारत इतिहास रच रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ग्लोबल लीडर बन गए हैं, जिनके नेतृत्व ने दुश्मन देशों में भूचाल ला दिया है। जी हां, आज दुनिया आग में जल रही है। हर तरफ ट्रेड वॉर, हर तरफ टैरिफ की मार और हर तरफ टूटती हुई ग्लोबल सप्लाई चेन। बड़े बड़े देश घबराए हुए हैं। कोई अपने बाजार बंद कर रहा है, कोई दीवारें खड़ी कर रहा है। और ठीक इसी अराजक माहौल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के लिए वो रास्ता खोल दिया है जिससे आने वाले दशकों की अर्थव्यवस्था की दिशा तय होगी। जब दुनिया डर रही है, प्रधानमंत्री मोदी भारत को नए बाजार दिला रहे हैं। जी हां, यूरोपियन यूनियन के बाद और अमेरिका के बाद अब भारत की ट्रेड डिप्लोमेसी की सुपर हैट्रिक तय मानी जा रही है। भारत अब 6 खाड़ी देशों के साथ मेगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत में कूद चुका है। यह कोई छोटी खबर नहीं है, यह इकोनॉमिक पावर का ऐलान है। 5 फरवरी 2026 के दिन भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एक औपचारिक समारोह में भारत और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल यानी जीसीसी के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत शुरू करने के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर साइन कर दिया है। अब आपको यहां हम एक बात और बता दें कि 5 फरवरी को जो कुछ पीयूष गोयल ने किया, इसका असर आने वाले समय में बहुत बड़ा होने जा रहा है। मतलब साफ है कि अब सिर्फ चर्चा नहीं, अब डील की मेज सज चुकी है। अब समझिए कि ये जीसीसी आखिर है क्या। जीसीसी यानी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल 6 ऐसे देश जिनके बिना तेल, गैस और वैश्विक अर्थव्यवस्था की कल्पना अधूरी है। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, कतर, कुवैत, ओमान, बहरीन, ये वही देश है जहां पैसा है, ऊर्जा है, तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और जहां 1 करोड़ भारतीय पसीना बहा रहे हैं। अब आंकड़े सुनिए, क्योंकि यहीं से कहानी भारी हो जाती है। साल 2024 से 25 में भारत और जीसीसी के बीच व्यापार 178.7 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। ये भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग ब्लॉक है, यानी ईयू से बड़ा, आसियान, अमेरिका से भी बड़ा और चीन से भी बड़ा। याद रखिए, यूरोपियन यूनियन 27 देशों का समूह है, जबकि आसियान 10 देशों का संगठन है। यानी खाड़ी पहले से ही भारत की आर्थिक रीढ़ बन चुकी है। टीओआर पर साइन करने के बाद पीयूष गोयल ने एक लाइन में पूरा गेम भी समझा दिया। उन्होंने कहा कि भारत और खाड़ी देशों के बीच 5000 साल से व्यापार हो रहा है। अब एक मजबूत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इस रिश्ते को नई ताकत देगा। माल और सेवाओं का फ्लो बढ़ेगा, निवेश बढ़ेगा और दोनों तरफ सीधा फायदा होगा। भारत अपने युवा और स्किल्ड लोगों के दम पर जीसीसी को प्रोडक्ट और सेवाएं देगा और जीसीसी भारत को एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन से मदद करेगा। अब असली गणित समझिए। भारत जीसीसी को करीब 57 अरब डॉलर का सामान भेजता है। रत्न, आभूषण, धातु, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल्स, लोहा और स्टील। पिछले साल ये निर्यात 1% बढ़ा है, लेकिन दूसरी तरफ भारत जीसीसी से करीब 121.7 अरब डॉलर का आयात करता है और ये आयात 15.33% बढ़ चुका है। मुख्य रूप से क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस, यानी अभी भारत को ट्रेड घाटा है, लेकिन यही वो जगह है जहां मुफ्त व्यापार समझौते यानी एफटीए पासा पलट सकता है। अब याद दिला दें कि भारत पहले ही यूएई के साथ एफटीए साइन कर चुका है, मई 2022 से लागू है। ओमान के साथ सीईपीए 18 दिसंबर 2025 को साइन हुआ था, लेकिन जीसीसी के साथ बातचीत नई नहीं है। 2006 और 2008 में 2 राउंड हुए थे, लेकिन तब जीसीसी ने सभी देशों के साथ बातचीत रोक दी थी। अब सालों बाद दरवाजा फिर खुला है और इस बार भारत कमजोर नहीं, भारत तैयार है। अब समझिए कि एफटीए से होगा क्या। ड्यूटी हटेगी, नॉन टैरिफ बैरियर्स टूटेंगे, भारतीय सामान खाड़ी बाजारों में और सस्ता होगा, माल और सेवाओं का भी फ्री फ्लो होगा। यहां से निवेश बढ़ेगा, नीतियों में स्थिरता आएगी, भारत को एनर्जी सिक्योरिटी मिलेगी, जीसीसी को फूड सिक्योरिटी मिलेगी, पेट्रोकेमिकल, आईटी, कई सेक्टरों को नए मौके मिलेंगे और खाड़ी में काम कर रहे 1 करोड़ भारतीयों के लिए रास्ते आसान होंगे। अब सुनिए दुनिया क्या कहती है।
रह रही है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं जेफरी सैक्स खुद कहते हैं कि खाड़ी क्षेत्र भारत के लिए अगला बड़ा बाजार है। उन्होंने साफ कहा कि भारत को अमेरिका पर जरूरत से ज्यादा निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि पश्चिमी एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और अफ्रीका पर ध्यान देना चाहिए। निष्कर्ष बिल्कुल साफ है कि जीसीसी के साथ एफटीए कोई साधारण समझौता नहीं है। ये भारत का ट्रेड वॉर के दौर में एक बड़ा कवच है। बढ़ते टैरिफ के बीच भारत का रास्ता है और दुनिया को दिया गया सीधा संदेश है कि भारत अब इंतजार नहीं करता है। भारत अब शर्तें तय करता है, बातचीत शुरू करता है और आने वाले महीनों में डील आगे बढ़ाकर एक बड़ा नेतृत्व की एक उदाहरण भी नजर आने लगता है। भारत अब शर्तें तय करता है, बातचीत शुरू हो चुकी है, आने वाले महीनों में डील आगे बढ़ेगी और अगर ये समझौता पूरा हुआ तो खाड़ी भारत का अगला सबसे बड़ा बाजार बनेगी। यही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नया भारत। शांत दिखता है लेकिन फैसले तूफानी करता है, जिसका असर पूरे भारत पर होगा और आने वाली जो भविष्य है यानी भारत का भविष्य उज्जवल नजर आ रहा है और अर्थव्यवस्था में एक बड़ी पकड़ भी बनने जा रही है। बहरहाल इस पूरी खबर में इतना है, लेकिन आप इस पर क्या कहेंगे, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट में जरूर लिखें। मैं आपके साथ रंजना उपाध्याय, आप देख रहे हैं HCN न्यूज। धन्यवाद।